को लेकर के आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से पहले दिन से जब से स्थापना हुई है नफरत की राजनीति को लेकर के आगे बढ़े उसमें। नमस्कार, मैं ज्योति सोनाक्षी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कुरुक्षेत्र शहर में हरियाणा प्रदेश में गर्मा गर्मी का माहौल है। गर्मा गर्मी का माहौल क्यों है, इसकी वजह आप जानते ही हैं। चेयरपर्सन और नगर परिषद के जो है इलेक्शन जो हैं शहर में शुरू होने वाले हैं। तो इसी बीच हम खास बातचीत में आपसे मिलवाने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति जी। जी सर, जो है पूरे प्रदेश में जो है चुनाव का माहौल है, तो इस बीच में कांग्रेस की जो स्थिति है वो क्या कहती है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया है। और कांग्रेस सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे नगर निगम के जो चुनाव है, केवल वही चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ रही है, चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है। और जो नगर परिषद के चेयरमैन है, जो उसकी चेयरमैन का जो चुनाव है नगर परिषद का, वो सिंबल पर है। बाकी नगर पालिका के तमाम चुनाव और जो नगर परिषद के जो सदस्य के चुनाव है, वो पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ रही है। वहाँ पार्टी का कुछ स्टैंड नहीं है वहाँ पर। जी। परंतु सर, जो विपक्ष पार्टी है वो कह रही है कि मतलब हमने जो है अपने हर प्रवक्ता को हर वार्ड में जो है सिंबल उतारा है, पर जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने मतलब जो है अलग अलग निशान दे रखे हैं। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है निशान का अपना एक अलग महत्व है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए ज्योति जी, ये दोनों बातें हैं इसमें। एक बात जहां तक वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सिंबल दिया, वो उनकी अपनी मर्जी है। ये चुनाव थोड़ा भाईचारे का चुनाव होता है। थोड़ा सा कांग्रेस आज से नहीं बल्कि जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है, कांग्रेस तब से लेकर के भाईचारे की भावना को लेकर के आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से पहले दिन से जब से स्थापना हुई है नफरत की राजनीति को लेकर के आगे बढ़े। उसमें इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि समाज में बिखराव हो, समाज का बेशक टूटना हो, नफरत जितनी मर्जी फैले, लेकिन इनको चुनाव से मतलब होता है। वोट की राजनीति ये लोग करते हैं, जाति धर्म की राजनीति करते हैं, गली मोहल्लों की राजनीति करते हैं। कांग्रेस राजनीति विधानसभा की करती है, पार्लियामेंट की करती है, विकास की बात करती है, देश की सुरक्षा की बात करती है वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं मैं, जो मेरा निजी तौर पर व्यक्तिगत तौर पर, ये हमारा भी हम मानना है कि हम पहले भी कह चुके हैं, हमने अपने हाईकमान को भी लिखा है, कहा भी है। पीछे हमारी मीटिंगें हुई थी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, निर्मल सिंह जी यहाँ पर आए, संजय छोकर जी यहाँ पर आए थे, तब हमने भी एक ये बात कही थी कि भाईचारे की ठेकेदारी अकेले कांग्रेस की नहीं है। जब बाकी के लोग सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्यों ना कांग्रेस भी सिंबल सिंबल पर चुनाव लड़े। तो हमारे व्यक्तिगत राय थी, मैं आज भी ये मानता हूं कि कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था। क्यों? इसीलिए लड़ना चाहिए था कि जब दूसरा आदमी, सामने वाला, भाईचारा निभाने को तैयार ही नहीं है, सामने वाला इस बात पे अड़ा हुआ है कि समाज में जहर घोलना ही घोलना है, तो आप कब तक कब तक पीछे उठेंगे? अब वो इस चीज को देखिए, मैं इस बात को एक तरीके से मानता हूँ। अच्छी बात है कि अगर आप भाईचारे की भावना को लेकर के चलते हैं, गांव का सरपंच का चुनाव हो, मेंबर पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव हो, ये चुनाव वास्तव में भाईचारे के हुआ करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से, जिस रोज से सत्ता में आई है, सरकार में बनाई है, इन्होंने तो भाईचारे को ठेंगा दिखाया है। और मेरा ये मानना है कि जब सामने वाला आपके साथ दोस्ती निभाना ही नहीं चाहता, आपके साथ प्रेम करना ही नहीं चाहता, तो उसके पीछे दीवानगी की हद तक जाना पागल गलत है। तो इसीलिए मैंने कहा, मैंने कहा कि मैंने पार्टी को भी कहा था कि हमें इसीलिए सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि समाज में सौहार्द बनाए, और अकेला एक हाथ से कभी ताली बज नहीं सकती। तो अब ये पार्टी का फैसला था जो हमें मानना पड़ेगा। जहां जहां हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, अब जहां तक दूसरा आपने प्रश्न किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं कि अलग अलग चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है। जिसके पास हाथ का निशान है वही कांग्रेस का व्यक्ति है, कांग्रेस का साथी है, कांग्रेस का आदमी है। अदरवाइज तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई, जो मर्जी लड़े खुले मैदान में। अब शादी ब्याह का क्या मामला होता है? टेंट लगा दिया जाता है, कोई आदमी घुसे, खाए पिए मौज करे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो वो मामला है, सबके लिए ठेकेदारी कांग्रेस की नहीं है। सर, कांग्रेस प्रवक्ता होने के साथ साथ आप इस शहर के नागरिक भी हैं। तो शहर जो है एक समृद्ध शहर होने के साथ साथ जो है एक देश में जो है अर्थव्यवस्था का पार्ट निभाता है। तो आपके मुताबिक जो है इस शहर के मेन मुद्दे क्या है जिन पे हमारे पार्षदों को या चेयरमैन को जो है उन मुद्दों पे चुनाव जीतने के बाद काम करना चाहिए? देखिए ज्योतिष, जहाँ जहाँ तक शहर का, आपने दो, एक प्रश्न में दो प्रश्न उठा दिए। पहला तो
थानेसर का कुरुक्षेत्र का मामला आता है, दूसरा जो ये देश से जोड़ दिया आपने इसको। पहले तो मैं थानेसर का जवाब दे देता हूँ। थानेसर शहर में लगातार नगर पालिका के अंदर, नगर अब तो नगर परिषद बन चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है, हमेशा से रहा है। जो भी लोग चेयरमैन रहे, जो भी सत्ता का केंद्र रहे, आज बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि चाहे फैमिली आईडी का मामला लेकर के आता है, चाहे हाउस टैक्स का मामला लेकर के आता है, चाहे वो किसी और मामले में, नगर पालिका का रोल हमेशा ही भ्रष्टाचार का रोल रहा है। कई बार आवाजें भी उठाई गई, मैंने भी कई बार इस मामले को लेकर के आगे बढ़ाया, प्रदर्शन भी हुए हैं कि नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी की आईडी, कुछ फैमिली आईडी बन जाती है, कहीं पर हाउस टैक्स का मामला आता है, कहीं पर डेवलपमेंट चार्जेस का मामला आता है, किसी के कुछ चार्जेस भेज दिए जाते हैं, किसी का बनता 500 रुपये है, भेज दिए तो 20,000 भेज देंगे, 20,000 वाले का 2 लाख भेज देंगे। उसके बाद वो चक्कर लगाता वहां पर फिर वो थोड़ा बहुत, अभी पीछे मेरे सामने एक मामला और आया था, बड़ा दिलचस्प मामला आया था कि एक आदमी ने मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले हाउस टैक्स का आया था, उसका कोई मैं 40,000 के लगभग, उसने कुछ माफ वगैरह करवा करके लगभग 19-20 हजार रुपये हाउस टैक्स भर दिया था। अब वो थोड़े दिन के बाद, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की बात होगी, वो साथी मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरा तो हाउस टैक्स माफ हो गया था, और मेरा तो वो जब उसका टैक्स दोबारा फिर पूरा का पूरा उन्होंने भेज दिया। जब वो नगर पालिका में जाता है, वहां पर उसने कहा कि यार मैंने तो हाउस टैक्स मेरा माफ हो गया था, और इतना हाउस टैक्स था तो मैंने इतना भर दिया था, 19,000 रुपये शायद कुछ उसका अमाउंट था, भर दिया, तो फिर बैलेंस अमाउंट किसी ने निकाल दिया गया। तो वो लोग अपने रसीद को मानने से ही इनकार कर गए, ये तो रसीद ही नहीं है म्यूनसिपलिटी की। तो अब इतना बड़ा मामला जहां पर आ जाता है नगर पालिका के अंदर, उसके बाद गलियों का मामला है, सड़कों का मामला है। गलियां देख लीजिए, आज तक भी किसी भी गली का काम कोई पूरा नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और बार बार ये आवाज उठाई जाती है। हम जो नए पार्षद जो आ रहे हैं, मैं जिनको भी देखिए, जो भी चुन करके आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो कोई साथी सिंबल में चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई साथी जो लड़ रहे हैं, मैं उन्हें तब सबके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी चुन करके आएंगे, चाहे किसी भी दल के आए, वो दूसरे दल से आते हैं, सिंबल वाले आते हैं, उनसे भी यही करेंगे भाई, अगर जरा सी भी नैतिकता दिल में है, दिमाग में है, जहन में है, अगर जरा सी भी सोच शहर के प्रति पॉजिटिव है, अगर जरा सा भी उन लोगों के दिल में आम आदमी के प्रति दया भाव कहीं है, तो उन्हें सबसे पहले इस भ्रष्टाचार से निजात दिलानी चाहिए, और एक सौगंध लेकर के नगर पालिका की चेयर पर वहां जाना चाहिए कि कम से कम नगर पालिका में भ्रष्टाचार अब नहीं हम करेंगे, ना होने दें। दूसरा, आपने देश के साथ इस मामले को जोड़ा, कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो आज विश्व स्तर पर है। ये लोग तो कहते हैं कि हमने कुरुक्षेत्र का नाम विश्व स्तर पर पहुंचा दिया, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस की सरकार जब 2005 में आई थी, तब से लेकर के उसी वक्त कुरुक्षेत्र को पूरे राष्ट्रीय पटल पर रखते हुए, उसको केंद्र में रख करके योजनाएं बनाई गई थी, तमाम कार्यक्रम हुए थे, कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट हुई थी। इनके राज में तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और आज मेरे ख्याल से 2025 आ गया, 11 साल हो चुके हरियाणा में भी। केंद्र की तो बात छोड़ दीजिए, वहां तो लोग कहते हैं कि राज्य का मुद्दा है। कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर ऐसी जगह है जो पूरे विश्व में आज प्रख्यात है। सबको पता है कि हाँ, अगर कुरुक्षेत्र की पहचान कहीं से है तो नंबर 1 गीता से है, ब्रह्म सरोवर से, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वजह से है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भट्ठा इन्होंने बिठा दिया, और ब्रह्म सरोवर की जो हालत है, मैं चाहूंगा कि अगर आपका मौका लगे तो आप जाकर के जरूर देखिए। कुरुक्षेत्र के जो ब्रह्म सरोवर हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का हार्ट है ब्रह्म सरोवर, और इसकी जो वो ये कहते हैं ना कि गीता के श्लोक पूरे विश्व में सुनाई देते हैं, तो मैंने कई बार एक बात और की, कुरुक्षेत्र में गीता के श्लोक ही विश्व में सुनाई नहीं देते, ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें भी पूरे विश्व में दिखाई देती हैं, और उस ब्रह्म सरोवर पर एक भी पत्थर साबुत नहीं है। पिछले 11 साल में गीता जयंती के नाम पर करोड़ों करोड़ों के बजट आए, वो गीता जयंती ब्रह्म सरोवर पर मनाई जाती है, तो जाहिर तौर पर बजट वहीं के नाम का आया होगा। लेकिन आज तक पिछले 11 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर एक पत्थर नया नहीं लगाया गया। सर, चुनाव की एक बार फिर से हम बात करते हैं। कुरुक्षेत्र के चुनाव की एक जगह जो चेहरा है वो नामी चेहरा है, जिनकी नीतियां जो हैं काफी बढ़ चढ़कर जनता के बीच में वो अपने आप को लेकर आ रहे हैं। एक तरफ जो है बीजेपी की माफी डांडा जी हैं, और एक तरफ जो है सुनीता नेहरा जी हैं, कांग्रेस की जो
सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। तो सुनीता नेहरा जी जो है माफी डांडा जी को कड़ी टक्कर देती हुई वहां पर नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो इस चुनाव में अपनी जीत हासिल कर पाएंगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये चुनाव जो है सिर्फ माफी डांडा या सुनीता नेहरा का चुनाव नहीं है। जैसे आपने एक प्रश्न इससे पहले किया ना कि शहर के अंदर, नगर पालिका के अंदर क्या मामला है और क्या होना चाहिए, ये उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल है। उसी चीज है, वही वहीं से है। ये वही चीज है जो मैंने ब्रह्म सरोवर के बारे में जिसका जिक्र किया है। ये कुरुक्षेत्र की आन बान और शान की लड़ाई है। और कुरुक्षेत्र की आन बान और शान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में धूल में मिलाया है, मिट्टी में मिलाया है। वो तो कहते हैं कि हमने इसको पता नहीं कहां कहां पहुंचाया है, लेकिन मैं कहता हूं हाँ, कहां कहां तो पहुंचाया है, मगर वो ऊपर की तरफ नहीं पहुंचाया, नीचे की तरफ पहुंचाया है। कुरुक्षेत्र को पिछले 11 सालों में रसातल में पहुंचाया गया है। तो ये उन्हीं मुद्दों की लड़ाई है, कुरुक्षेत्र के विकास की लड़ाई है। अब मैं रोजगार की बात तो यहाँ कह नहीं सकता, क्योंकि तो रोजगार का मुद्दा नगर पालिका में आता नहीं है। लेकिन नगर पालिका से जुड़े हुए बहुत से मुद्दे हैं। गलियों का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, छोटी छोटी चीजों के बहुत से मुद्दे हैं जो नगर पालिका के अंडर आते हैं। सफाई का मुद्दा, अब शहर में आप चले जाइए, स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी जी का मिशन था, स्वच्छ भारत अभियान। वैसे तो ये मतलब इनकी दिक्कत एक हो रहा है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, बोला जो किया पहली बार किया और जो हुआ पहली बार हुआ, और बोला जो किया हमने किया। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि स्वच्छता का जो मिशन है वो इस पूरे विश्व में माननीय महात्मा गांधी जी का मिशन था। उन्होंने जब भी बात की, स्वच्छता की बात की थी, वो किसी भी तरीके की, वो जाति धर्म की स्वच्छता की बात हो, ये तो स्वच्छता सिर्फ कूड़े करकट को देख लेते हैं। स्वच्छता तो मन की भी होती है। और बड़े मैं कह सकता हूं दावे के साथ के इनके मनों में स्वच्छता कभी आई नहीं, मन के मैल कभी इनका गया नहीं। जो गंगा तक को खराब करके चले गए, जो यमुना के नाम पर वोट लेकर के चले गए, यमुना का हुआ कुछ नहीं, गंगा का हुआ कुछ नहीं, गंगा पुत्री ये बनते हैं। तो उसी प्रकार से स्वच्छता की बात नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे। उन्होंने हालांकि नारा, क्योंकि चुराने की आदत भी है ना जी, नारा भी इन्होंने महात्मा गांधी से कांग्रेस का ही चुराया था, स्वच्छ भारत मिशन, नाम बदल करके आते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है, आप ले आए, आपने बात की, लेकिन कम से कम यार इतना तो सोचो कि कुरुक्षेत्र की सफाई सफाई का तो ख्याल रखो। सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता, वो 15-15 दिन की हड़ताल पर चले जाते हैं। गलियों के अंदर गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। शहर के किसी कोने में चले जाओ, सेक्टर कहते हैं ना कि हुड्डा के सेक्टर, तो कहते हैं कि लोग बड़ा वहां तो रॉयल लोग रहते हैं, बड़े रईस लोग रहते हैं। लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूँ कि उन रईस लोगों के बीच में भी कूड़े के गंदगी के ढेर लगे पड़े होते हैं। तो कहाँ म्यूनसिपलिटी आपकी, कहाँ है आपका ताम झाम सरकार का? तो ये सारी इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई है। लड़ाई कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हो सकती है कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस कभी किसी व्यक्ति से, किसी संगठन से लड़ाई नहीं करती। कांग्रेस लड़ाई करती है, मुद्दे की लड़ाई करती है, विकास की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, नौजवान के रोजगार की बात करती है, विकास की, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। ये लोग बात करते हैं कांग्रेस से लड़ने की, कांग्रेस मुक्त भारत की, फलाने भारत की, ढिकड़े भारत की। तो इस तरीके से ये जो लड़ाई है वो नगर पालिका, क्योंकि अब वही बात है ना साहब, छोटी सरकार बोलते हैं आजकल इसको। तो छोटी सरकार की लड़ाई है। अभी सरकार भी अगर यहां से चलती है तो इसको यहीं से ही यहां निपटेंगे, तो यहां निपटाएंगे इनको। कांग्रेस प्रवक्ता आप इतने साल रह चुके हैं, इतने साल आपने संघर्ष किया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ज्योति, वैन न्यूज मेरा बहुत प्रिय चैनल है, मैं बहुत इसको देखता हूँ और बहुत, और मुझे खुशी भी होती है कि जब ये वैन न्यूज लॉन्च हुआ था तब मैं उस लॉन्च इवेंट में भी शामिल था। तो अच्छा लगता है कि जिस चीज़ में आप कहीं शामिल होते हैं उसको फलता फूलता देखते हैं। कोई भी बच्चा होता है, किसी भी माँ बाप का बच्चा होता है, जब वो बच्चा तरक्की करता है तो माँ बाप को बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो जिस चीज़ से आप जुड़ते हैं, आप किसी भी संगठन से जुड़ेंगे, वो संगठन जब तरक्की करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। वही बात मान चैनल का है कि जब आप जुड़ते हैं अच्छा लगता है कि यार हाँ मैं यहाँ गया। मैंने कहा ना कि आपने बताया तो मुझे भी याद आया कि हाँ वो यूनिवर्सिटी में बड़ा भव्य कार्यक्रम था, बहुत बड़े स्केल पे वो कार्यक्रम हुआ था। तो मैं भी उसका हिस्सा था। सरकार बेशक भाजपा की थी तब भी थी, लेकिन अच्छा लगता है। तो ठीक बिल्कुल वही बात है कि वैन न्यूज ने जो सबसे बड़ी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, साथी आते हैं जाते रहते हैं, एक अलग मामला चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आदमी कहाँ है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, तरक्की करता है। आज कोई यहाँ से उठ करके कहीं दूसरी जगह चलाता है, दूसरी जगह से यहाँ पर भी आएगा, बहुत से साथी हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि वैन न्यूज ने अपनी मौलिकता को नहीं खोया कभी। वैन न्यूज हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है,
सामाजिक मुद्दे उठाएंगे तो राजनीति तो देखिए वही बात है ना भी राजनीतिक तो आज राजनीति के बिना तो किसी का काम चलता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि नहीं साहब राजनीति तो एक छोड़ो ये तो मामला अलग है ना वो तो झूठ होगा और मैं झूठ का साथी नहीं हूँ। तो राजनीति एक अलग विषय चल जाता है लेकिन सामाजिक मुद्दों को अगर कोई उठाता है चाहे वो न्यूज़पेपर है चाहे वो कोई चैनल है तो यकीन मानिए वो देश के निर्माण में अपना योगदान देता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि वैन न्यूज़ सामाजिक मुद्दों को सबसे पहले उठाता है और देश के निर्माण में देश के अंदर सच्चाई को सामने लेकर के आने में लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाता है तो अच्छा लगता है। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि वैन न्यूज़ दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति इसी तरह से करता रहे और लोग जुड़ते रहे कारवां चलता रहे और ये सच का जो कारवां है जो लोगों के हितों का कारवां है ये आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी आपने हमारे साथ सुने लक्ष्मीकांत जी के सुविचार जो उन्होंने देश प्रदेश की नीतियों के बारे में बताया। तो लगातार खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।